एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के पश्चात, धर्माचार्य की उपाधि मिलने के पश्चात जब अपने गांव की ओर लौटे और यह जानकारी जब गांव वालों को लगी कि पंडित जी काशी से विद्या अध्ययन करके लौटे हैं, तब ग्रामीण जन उनसे धर्म की चर्चा करने के लिए आने लगे। कई प्रकार के प्रश्न करते, उनके उत्तर पाते, संतुष्ट होकर चले जाते। ऐसे एक दिन एक किसान पंडित जी के पास आया। उसने आते ही पंडित जी से एक प्रश्न किया, पंडित जी बताइए, पाप का गुरु कौन है? पंडित जी चौंक गए। उन्होंने धर्म का गुरु कौन है, आध्यात्मिक गुरु कौन है, यह सब पढ़ा था, सुना था, परंतु पाप का गुरु कौन है यह पहली बार सुन रहे थे, जो उनके ज्ञान और समझ से परे था। पंडित जी को लगने लगा कि अभी मेरी विद्या अध्ययन अधूरी है, मैंने पूरा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मुझे फिर से काशी जाना चाहिए और फिर अपने गुरुओं से शिक्षा लेना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके फिर वो काशी की ओर रवाना हो गए। काशी पहुंचकर उन्होंने कई अपने धर्म गुरुओं से इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया, परंतु उन्हें कहीं भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका से हो गई। गणिका ने पंडित जी को परेशान देखा। उसने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं, आपकी क्या चिंता है, आप मुझे बताइए, हो सके तो मैं उससे दूर करने का प्रयास कर सकूं। पंडित जी ने उसे अपनी समस्या बताई। समस्या सुन उस गणिका ने कहा, बस इतनी सी बात है, इसका तो बहुत सरल सा उत्तर है। पंडित जी ने कहा कि मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो गणिका ने कहा कि आपको इसका उत्तर जानने के लिए जहां मैं रहती हूं उसके पड़ोस में आपको आकर कुछ दिन रहना होगा। जब वो आकर रहेंगे तब आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अब चूंकि पंडित जी वैसे ही पूरी काशी में घूम चुके थे, उन्हें कहीं भी प्रश्न का उत्तर मिलने की उम्मीद नहीं बची थी, अतः उन्होंने उस गणिका का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह उसके पड़ोस में जाकर रहने लग गए। गुरु जी का नियम था कि वो किसी के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, अपना भोजन खुद बनाते थे, अपनी सारी व्यवस्थाएं खुद करते थे। उस गणिका के पास में रहते रहते पंडित जी को काफ़ी वक्त हो गया और रोज़ अपना खाना बनाते, अपने सारे काम करते और फिर अपने में मस्त हो जाते। एक दिन गणिका ने उनसे मिलकर एक प्रस्ताव रखा कि पंडित जी, मैं रोज़ देखती हूँ कि आपको बहुत परेशान होना पड़ता है, आपको खाना बनाना पड़ता है, आपको बाजार से सामान खरीद कर आना पड़ता है, तो क्यों ना इसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। पंडित जी ने कहा कि तुम यहाँ मेरे पास ज़्यादा मत आया करो, ठीक नहीं लगता है। तो उस गणिका ने पंडित जी को एक प्रस्ताव रखा कि पंडित जी, यदि मैं स्नान वगैरह से निवृत्त होकर शुद्ध हाथों से यदि आपके लिए भोजन बना के ले आऊं तो आपको इन तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही मैं दक्षिणा के रूप में आपको प्रतिदिन 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दिया करूंगी। पंडित जी विचार में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने उस गणिका को हाँ कर दी। अब वो गणिका अपने घर आई। उसने पंडित जी के लिए बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाए और पूरी थाली सजाकर वो पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी पकवान देखकर खुश हो गए। बहुत दिनों बाद उन्हें ऐसे पकवान
का स्वाद चखने को मिल रहा था। पंडित जी ने जल्दी जल्दी से उस थाली में से खाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि उस गणिका ने वो थाली उनके पास से खींच ली। उस पर पंडित जी क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? बोले, पंडित जी आपके प्रश्न का उत्तर यहीं मिल गया। पंडित जी समझ नहीं पाए। बोले, कैसे? बोले, पंडित जी आपका नियम था कि आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते, लेकिन जैसे ही मैंने आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन देने का प्रलोभन दिया कि आपने तुरंत हाँ कर लिया। आपने अपने सारे नियम धर्म सब छोड़ दिए। अतः पंडित जी, लोभ ही पाप का गुरु है। ये शब्द सुनते ही पंडित जी की आंखें खुल गई, बहुत शर्मिंदा हुए और उस गणिका से माफी मांगते हुए अपने गांव वापस लौट आए। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। लालच व्यक्ति को अंधा कर देता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर देता है, उसको ईमानदार से बेईमान बना देता है। अच्छा साथियों, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम लालच से दूर रहें